हाँ जी बेटा, हम बात कर रहे थे परमाणु कैसा दिखाई देता है। तो हमने कहा कि परमाणु जो है बीच में उसके नाभिक होता है और बाहर कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अब मैं बात कर रही थी 3 अपरमाणु कणों की। अपरमाणु कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये है अपरमाणु कण जो इस परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक है उसमें 2 कण मिलेंगे, एक तो प्रोटॉन मिलेंगे और एक न्यूट्रॉन मिलेंगे। नंबर अलग अलग हो सकते हैं, हर एक तत्व में अलग अलग होंगे ये नंबर। और इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ये यहाँ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इन कक्षों में कौन चक्कर लगा रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। इस तरह से समझ में आया? और भी कक्ष होते हैं इसके चारों तरफ। तो जो परमाणुओं की संख्या है किसी तत्व के अंदर, किसी प्रोटॉनों की जो संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या किसी तत्व के परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या है, वो है उसका परमाणु क्रमांक। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने ये चीज़ क्यों बताई है तुम्हें यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ ये बताया है कि परमाणु क्रमांक कहाँ से आया हमारे पास। परमाणु क्रमांक आया कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। अगर किसी परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 है। अगर उसमें 2 हैं तो उसका क्रमांक 2 है। अगर उसमें 3 है तो उसका परमाणु क्रमांक 3 है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो उसमें 20 है तो उसका परमाणु क्रमांक 20 है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम एक सिंपल परमाणु की बात करें, किसी तत्व की बात करें, तो प्रोटॉनों की संख्या, मैं सिर्फ P लिख रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या कहा, कहाँ चक्कर लगाते हैं? नाभिक के बाहर कक्षों में चक्र लगाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर वो बराबर होंगे तभी तो कैंसिल करेंगे। ऋण आवेश होता है और जो हमारा परमाणु होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, ये संख्या बदल सकते हैं हम, ये संख्या हम नहीं बदल पाते, ये भी हम बात करेंगे बाद में। तो अभी याद रखो कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। उसके बाद करते हैं बात न्यूट्रॉन्स की, कि न्यूट्रॉन क्या है। जैसे अभी मैंने कहा इस पे धन आवेश होता है, इस पे ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है। और ये कहाँ मिलता है? नाभिक के अंदर। अगर अब हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान जो होगा वो प्रोटॉनों की संख्या जमा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब हम परमाणु क्रमांक याद करते हैं तो तुम्हें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है किसी तत्व के। और जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम कहेंगे वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं द्रव्यमान भी तुम्हें बता देती हूँ। द्रव्यमान क्या रहेगा?
हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, 20, 23, मैग्नीशियम 24, 26, 28, 31, 32, 35.5। इन तीनों का बड़ा आसान है, तीनों का ही 40, 40 और 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमाणु द्रव्यमान। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास तक ये तुम्हें याद होना चाहिए, और ये सारे जितना भी काम मैंने आज कराया है अपनी नोटबुक में करके मुझे इनकी पिक्चर्स भेजोगे। इसके अलावा और कोई होमवर्क नहीं दे रही मैं, लर्निंग का वर्क है। जो काम आज हमने किया है थोड़ा सा ही काम है, वही आपको लर्न करके लिख के मुझे उसकी पिक्चर्स भेजनी है।